नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, टाइल रिटेलर नई दिल्ली से। पहले मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टाइल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ टाइल के बेनिफिट, कुछ एडवांटेजेस टाइल की, कुछ यूजेस, कुछ टाइल के डिस्प्ले दिखाए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 32x32 800 बाय 800 की टाइल के बारे में दिखाऊंगा, आपको और बताऊंगा। ये देखो, ये है टाइल 800 बाय 800 की विट्रीफाइड टाइल। ये पॉलिश टाइल्स है, इसको ग्लेज विट्रीफाइड टाइल बोलते हैं, जीवीटी टाइल। ये मल्टीपर्पज यूज है, आप इसको वॉल, फ्लोर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये हमने इसमें 6 टाइल लगा रखी है कैसिटी के ऊपर। ये सतवारी पैटर्न की टाइल है, वाइट बेस का। ये सतवारी पत्थर होता है, सेम उसकी कॉपीड की टाइल है ये देखिए। अब मैं आपको वो डिजाइन दिखा रहा हूं इसमें आगे। ये आपका सतवारी डिजाइन था। अब आपका आगे डायना लुक की टाइल, जैसे डायना पत्थर होता है, सेम उसकी लुक की टाइल है ये। इसमें कोई भी पैटर्न आपस में नहीं मिलेगा, सब डिफरेंट उसमें लुक में आता है। बस पीछे टाइल के पीछे एरो बनी होती है, अभी आपको दिखाता हूं। वो एरो फॉलो करके लगाएंगे, एक ही डायरेक्शन में डाल देते हैं वो एरो। या किसी भी कंपनी का नाम लिखा हो, उसमें उसका अल्फाबेट ऊपर करके लगा दीजिए, मतलब अल्फाबेट एक ही तरफ करके लगा दिया, या एरो की डायरेक्शन एक देके लगा दिया, उससे पैटर्न मिल जाता है ऑटोमेटिकली, जो कंपनी की चॉइस होती है कि जिस तरह से लुक आएगी। अभी देखिए, अभी ये लुक देखो, ये भी टाइल आपका बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, हल्का डार्क इसमें इटालियन पैटर्न पे। अब ये आ गया आपका डार्क पैटर्न पे, ग्रे टोन पे, ब्लैक उसमें। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे आपने संगमरमर पे हाथ लगा दिया ना, ऐसे प्लेन बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश है, एसडी पॉलिश की लुक आती है। इसको आप इसको सतवारी से पैटर्न बना के भी ला सकते हैं, सतवारी और दिस वन। आप इसको फील करेंगे तो आपको लगता है कुछ लगा हुआ है। ये पॉलिश बहुत अच्छी पॉलिश होती है कि ब्रांडेड कंपनियों में। अब ये देखिए आप, ये हल्का आइवरी और ग्रे का मिक्स टेक्सचर में है। ये लाइट ग्रे पे आ गया। अब इसमें आप ध्यान से देखो, जैसे ये पैटर्न इसमें नजर आ रहा है, ये आपको इसमें नहीं नजर आ रहा, और इसमें देखोगे तो इसमें डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन ये टाइल एक ही है पूरी आपकी। ये नेचुरल फील देने के लिए पहले टाइल का जो पैटर्न आता था एक जैसा आता था, उसमें टाइल आर्टिफिशियल लुक देती थी। अब इसमें आपका नेचुरल लुक आता है टाइल का। अब ये देखो, ये क्रीम बेस की टाइल आ गई आपकी इटालियन लुक में। अब ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एरो बता रहा था कैसे लगते हैं। ये देखो, ये टाइल हमने उल्टी कर दी। अभी आपको दिखाता हूँ, इस टाइल के ऊपर ये एरो बना हुआ है, तीर का निशान। ज्यादातर कंपनियों में एरो बना होता है, कहीं एरो नहीं आएगा तो कंपनी का नाम लिखा होगा, वो एक ही डायरेक्शन में डालना है। हम इसको फ्रंट साइड से देखें तो हमें पता नहीं लगेगा हमने कैसे पुट करनी है टाइल को, लेकिन हम इसको जब पीछे से देखेंगे एरो, ज्यादातर कंपनी एरो बना के रखती है, कुछ अपने मार्के देती है। जिनका मार्का लगा हो तो मार्का एक ही डायरेक्शन में डाल दो, या एरो एक ही डायरेक्शन में डाल दो। उससे जो पैटर्न कंपनी चाहती है ना, वही पैटर्न आता है। अब प्लस ये जो साइज की बात हो रही थी 800 बाय 800, इस साइज का वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन लुक आता है। ये चौरस साइज हो गया, जिसको हम स्क्वायर साइज बोलते हैं। स्क्वायर साइज का लगा हुआ, आपका एरिया बड़ा हो, एरिया छोटा हो, ये हर एरिया के लिए फिट होता है, हर पॉकेट के लिए फिट होता है। इसकी रेंज भी मीडियम में आ जाती है, और चाहे आप इसको बड़े एरिया में लगा दीजिए, चाहे छोटे एरिया में लगा दो, इसकी गेटअप अच्छी आती है लुक लगा हुआ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये 32x32 की टाइल का बहुत ही बेहतरीन लुक आता है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, इसको लगाने में आपने क्या क्या ध्यान रखना है। ये देखिए, अब जैसे हमने स्पेसर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, हमने गैपिंग दे दी, अब स्पेस दे दिया इक्वल इंटरवल पे।
इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो जब हम बाद में इसमें ग्राउंड भर देते हैं चारों तरफ, तो इसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, हैवी ग्रिपिंग हो जाती है, टाइल के निकलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। प्लस टाइल में हल्की बेंडिंग या अनइवननेस होती है, वो इससे रिमूव हो जाती है। ये देखो स्पेसर ही लगा हुआ है आपका, ये स्पेसर ही पैकेट है, इस टाइप से आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं आपके। 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm अलग अलग होते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी ये टाइल है आपकी, विट्रीफाइड टाइल है। विट्रीफाइड टाइल कभी भी सीमेंट से नहीं लगाई जाती। विट्रीफाइड टाइल लगाने के लिए आपको हमेशा टाइल एडेसिव का यूज करना चाहिए, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल की वाटर एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट नील होती है। अभी देखो जैसे केमिकल लगा हुआ है, ये एडेसिव्स हैं सारे। इसमें भी अगर आपने विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग पे लगानी है, इसके लिए अलग एडेसिव यूज होगा। आपने इसको इंटीरियर वॉल पे लगानी है, उसके लिए अलग एडेसिव यूज होगा। आपने इसको टाइल ऑन टाइल लगाना है, अलग एडेसिव यूज होगा। आपने इसको फ्रंट के एलिवेशन के लिए देना है, तो उसमें अलग एडेसिव यूज होगा। थर्ड चीज, जो आपने ग्राउंडिंग जो गैप दे दिया, ये देखिए जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, इसके अंदर ग्राउंड भरा जाता है। एक तो नॉर्मल सीमेंटेड ग्राउंड आता है इस तरीके से, जैसे ये ग्राउंड है, नॉर्मल सीमेंटेड ग्राउंड है। इसके अंदर एडमिक्स मिलाया जाता है, लिक्विड होता है, ये मिला के लगा देते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और एक आते हैं इपोक्सी ग्राउंड, जो 1 किलो 5 किलो वाले पैकिंग में आते हैं। इसके अंदर रेजिन और हार्डनर होते हैं, वो मिला के कंपाउंड मिला के लगाया जाता है। जब आपने इपोक्सी भर दी तो एक तरह से पत्थर हो जाता है, वो निकल नहीं सकता इसमें बिल्कुल भी। तो आपको ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई आपको, सबसे पहले 32 का स्क्वायर साइज होगी टाइल का, विट्रीफाइड टाइल होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें ऑलमोस्ट नील है, 0 के बराबर है। तो ये आपको सीमेंट से नहीं लगानी कभी भी, इसको हमेशा आपको लगाने के लिए एडेसिव केमिकल यूज करना है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर आ पाए टाइल की। और हर एप्लीकेशन के लिए फ्लोर, वॉल, इंटीरियर, एक्सटीरियर के लिए अलग केमिकल यूज होगा इसमें। जॉइंट्स के अंदर आपने नॉर्मल रोड भर सकते हैं, इपोक्सी रोड भर सकते हैं। जब ये सारी चीजें आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी टाइल हमेशा लॉन्ग लास्टिंग है, 50, 60 साल तक कहीं नहीं जाएगी, यूं की यूं रहेगी। ये फिनिशिंग रहेगी ब्रांडिंग कंपनी हुई टाइल की आपकी। दोस्तों, जैसे आज मैंने आपको 32 बाय 32, 800 बाय 800 विट्रीफाइड टाइल के बारे में बताया, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल के, उसकी लुक के बारे में बताया, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया, उसकी एक्सेसरीज के बारे में बताया। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही आपको टाइल के बारे में और जानकारी देता रहूंगा। कृपया करके मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।